लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमान चाहत, मुझे बताओ डॉक्टर बे काय मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि भग्स इंसाफ डिजर्व करती है? मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि भग्स इंसाफ डिजर्व नहीं करती चाहत। तो मुझे बताओ चाहत, कमान टेल मी गॉड डैम इट, मुझे बताओ कि बेग कहाँ है? नहीं बताया है मुझे मिसेस बेग ने कि बाबा कहाँ है। मुझसे भी वो उतनी नफरत करती हैं जितनी कि वो आपसे और आपके खानदान से करती हैं। मिसेस बेग जानती है कि बाबा मेरी कमजोरी है, बस इसी बात का फायदा उठा रही है। वो बदला लेना चाहती है मिसेस बेग आपसे और व्यास जी से। उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी है, मुझे बाबा से सिर्फ तभी मिलने देगी अगर मैं व्यास जी पर जानलेवा हमला करूंगी। मिसेस बेग चाहती है कि मैं आपके खानदान को बर्बाद कर दूं नील। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प मी। ये मेरी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ मेरे पापा, जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, और दूसरी तरफ मेरे वो वाले बाबा जिनका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहा। उन दोनों में से मैं किसी के साथ कुछ करने का कैसे सोच सकती हूँ? चाहत सुनो, रिलैक्स करो प्लीज रिलैक्स करो। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी जानबूझ के व्यासी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। मैंने उनकी जान बचाने के लिए तुम खुद जहर पी गई चाहत। तुम्हारे अंदर इतना प्यार है चाहत कि किसी की हत्या करने की भावना तुम्हारे अंदर जागृत हो ही नहीं सकती। और किसी को चोट पहुंचाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूं तुम ऐसी नहीं हो। आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बाबा से कभी मिल नहीं पाऊंगी, मैं बाबा को देख नहीं पाऊंगी। नील, आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जिसका जो रिलेशन है वो सिर्फ एक मतलब के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना है ही नहीं। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ नील। चाहत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुर्बा हुआ मेरे होते हुए चाहत तुम अकेला महसूस कभी नहीं करोगी। तुम और मैं आज से एक टीम है चाहत। चलो, उठो। अभी एक बार ध्यान से सुनना। किसी को भी ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि मिसेस बेग के खिलाफ हम दोनों साथ में हैं। हम दोनों एक काम करेंगे, हम घर अलग अलग जाएंगे। और मैं ऐसा नाटक करूंगा कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इस सिचुएशन को हम दोनों साथ में टैकल करेंगे। और हाँ, मेरे होते हुए कभी तुम ये फील मत करना कि तुम अकेली हो।
अब तुम घर जाओ, मैं आता हूं। टेक इट इजी। हे भोलेनाथ, ये क्या कर रही हो तुम? अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो तुम? कैसी फैमिली मिली है चाहत को? ये एक सौतेली माँ जो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, और एक खूनी दरिंदा बाप। क्या वो ये सब डिजर्व करती है? बाबा से मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? महंत व्यास के खानदान को तबाह करना होगा। अगर तुम्हें अपने बाबा से वाकई मोहब्बत है तो आज तुम्हें अपने बाबा को चुनना होगा। अपने असली बाबा को जिंदा रखने के लिए दिखावे के बाबा को मौत के घाट पहुंचाना होगा। लम्बिया, ये कैसी कश्मकश आकर खड़ी हो गई है? मैं व्यास जी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? व्यास जी भी तो मेरे लिए बाबा के बराबर है। उन्होंने मुझे इस घर की इज्जत बनाई, अपनी बेटी का दर्जा दिया। आशीर्वाद है मेरा, ले ले। लेकिन व्यास जी, मैं कैसे? क्यों? बेटी नहीं है तो इस घर की? बाबा, क्या है? मेरे सालों का ख्वाब आज इस लक्कड़ पर सजी लिखावट में है। मेरे बेटी के नाम के आगे लिखा हुआ ये डॉक्टर। खास लखनऊ से बनवाया है ये गरारा। असली सोने के तारों का काम है इस पर। वाह बाबा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हमेशा अपने पापा से दूर रहने के बावजूद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बाबा का हाथ हमेशा मेरे सर पे रहा है। मेरे पास ये बच्चों का खेल खेलने का समय नहीं है। अरे, तो बड़े क्या सिर्फ बच्चों को सजा दे सकते हैं? कभी कभार उनके साथ बच्चों वाले खेल भी तो खेल सकते हैं ना? कैसे खेलते हैं ये टिप्पी चिप्पी? मैं ना व्यास जी के साथ गलत कर सकती हूँ, और ना ही बाबा के साथ। नहीं लमिया, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि ना तो मैं व्यास जी और ना बाबा को किसी मुसीबत में डालूं। प्लीज अल्लाह में आप मेरी हेल्प करना। ये चाहत यहाँ मवेशियों के बाड़े में क्या कर रही है? इसका मतलब ये जरूर हॉस्पिटल में नील के हाथ नहीं लगी होगी। नील के वहां पहुंचने से पहले ये वहां से भाग गई होगी। सुनीता जी, जरा मलम पट्टी वाले डब्बा ले आना। जी। संभाल के संभाल के। नीलकंठ, क्या हुआ नीलकंठ? ये चोट कैसे लगी? व्यास जी, वो एक्सीडेंट हो गया। मैं वो पोल वाले को पकड़ने हॉस्पिटल जा रहा था। अचानक से चक्कर आने लगे और मैं बाइक से गिर गया, और सर पे थोड़ी चोट आई और हाथ पे और थोड़ी पैर पे। सर पे ज्यादा चोट आई है क्या? हे भोलेनाथ, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। ये सब नवेली के झूठ की वजह से हुआ है। बेटा नील, नवेली की तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुझसे। नवेली के झूठ की वजह से? नवेली ने क्या किया? गौरी शंकर जी को वो मैसेज वो नवेली नहीं भेजे थे। इसका मतलब चाहत की कोई गलती नहीं है? नहीं बेटा। नीलकंठ की बुआरी,
कोशिश नहीं कर रही, मैं तो बस नील का घाव देखना चाहती हूँ व्यास जी। क्यों नहीं आ रही है? ये तेरा घर नहीं है क्या? तो इस घर की बारी नहीं है क्या? तेरा स्थान वहां पशुओं में नहीं है, घर में है। नीलकंठ की बुआरी घर के अंदर आ। रुक जा नील की बुआरी। अंदर प्रवेश करने से पहले जो तेरी दोषी है वो तुझसे माफी मांगेगी। चल हाथ जोड़ के माफी मांग अपनी भाभी से। तेरे किए कांड की सजा इस बेचारी चाहत को भुगतनी पड़ी है। चल मांग माफी, चल। सॉरी चाहत, तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। आई एम सॉरी। रुक रुक रुक, सॉरी बोल के माफी मांगने से काफी होगा। अब तुझे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर याद रहे तुझे। माफी मांगना चाहती है तो एक काम कर, चाहत के पैरों में गिर के नाक रगड़ के माफी मांग उससे। मामा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है, और अगर तेरा अहंकार तुझे अपने भाभी के पैरों में नाक रगड़ने से रोकता है ना, तो एक काम कर, अपना सामान बांध और निकल जा इस घर से। नवेली के बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? नवेली अपने किए पे शर्मिंदा है, मांग रही है माफी वो। अच्छा मांग माफी। चलो नवेली, नवेली। सॉरी चाहत। नवेली, इट्स ओके। मैं किस तरह तुझसे क्षमा मांगू नीलकंठ की बारी। इस घर में तेरा सबसे अधिक दोषी मैं हूं। नहीं व्यास जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे, मेरे तो सर पाप चढ़ जाएगा ना। और व्यास जी, माँ बाप के शान में बच्चे हजारों गलतियां करते हैं, तो क्या उनसे एक नहीं हो सकती? अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे ना, तो मेरे लिए वो सजा के बराबर होगा। तो क्यों ना आप मुझे सजा के बजाय आशीर्वाद दे दे। बोल, तेरी नजरों में सम्मान का स्थान पाने के लिए क्या करना होगा मुझे? ऐसे करूं मैं प्रायश्चित?
एक काम कर सकते हैं। जो कहेगी मैं करने को तैयार हूं। तो आप मुझे अपने आप को बाबा पुकारने की परमिशन दे सकते हैं? क्या पुकारना चाहती है मुझे? बाबा। बाबा खाना खाते समय बात नहीं करते। अगर आपको एतराज ना हो तो यही कह के पुकारना चाहूंगी मैं आपको। मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे पैदा करने वाले बाबा से दूर रहने के बावजूद भी बाबा का प्यार जिंदगी भर के लिए बना हुआ है। ये तो अन्याय होगा अगर इस घर में रहते हुए भी तुझे पिता के प्रेम से वंचित रहना पड़े। क्योंकि जब से तू इस घर में आई है तूने मुझ पर वही स्नेह लुटाया है जो कभी सरस्वती मुझ पर लुटाया करती थी। अब तुझ पर वही प्रेम न्योछावर करना मेरा लक्ष्य है। तेरा ये बाबा तुझे बहुत प्रेम करेगा। अगर तुमने महंत व्यास को अपना बाबा चुन ही लिया है चाहत, तो इसका खामियाजा भी अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भूल जाओ अपने असली बाबा को हमेशा के लिए। अगर बाप बेटे का मिलाप खत्म हो गया हो तो कोई मुझ पर ध्यान दे सकता है? मेरी पट्टी कोई बदल सकता है? ये कंजुबारी, जहां जहां ये घाव है इस औषधि को लगाओ। ये अंग्रेजी दवा वाले ऐसी पीड़ा नाशक औषधि नहीं बना सकते। ये लगा दे। थैंक यू। और लो, व्यास जी ने तुम्हारी MBBS डिग्री को एक पल में आउटडेटेड कर दिया। ऐसे नहीं था, तू रहने दे। नवेली इधर आ। ये अगले कुछ दिनों के लिए नवेली की परीक्षा है कि ये कृपा की अच्छी माँ बन पाती है कि नहीं। क्या? नील, मतलब ये है कि गोदामबरी का एक सुझाव है कि नवेली की शादी अगर प्रमुख जी से कर दी जाए तो हमारी कृपा को माँ भी मिल जाएगी और प्रमुख जी को जीवन संगिनी भी। अभी तक ये केवल जमुना की बारी का सुझाव है। पहले उसे ये सिद्ध करना होगा कि वो कृपा की माँ की भूमिका निभाने के लिए सक्षम है। फूफा जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ये परीक्षा भी पास कर लूंगी। जा, कृपा रो रही है, जा। मैं आपकी मदद कर देंगी। नील, आप प्लीज मिसेस बिग को गोलू से दूर रखें। उन्होंने नवेली को भी बहुत आसानी से बहका दिया था। रुको सुनीता, नहीं वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम इस घर का ख्याल काफी अच्छे से रख रही हो, तो मैंने फैसला लिया है कि आज से तुम्हें तनख्वाह मैं ही दिया करूंगा।
मेहरबानी भेजी। वैसे एक और चीज सुनी था, आज के बाद इस घर में जो भी काम करना है और वो काम कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। जी भेजें। होपू जरा सुनीता को उसका पहला काम बताओ। हाँ भेजी। चलो सुनीता जी। बहुत चालाकी कर लिया आपने मिसेस बेग। अब आप देखना कैसे मैं आप ही की मदद से डॉक्टर बेग तक पहुंच के बग्स का बदला पूरा करता हूं।